91 लिखा है ना, स्टार्ट है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में अगला टाइप क्या है, टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको देखना है कि आप कितना जल्दी इस पे आंसर ला सकेंगे, बहुत जल्दी। पहले सीखेंगे कि कैसे इसको बनाना है, उसके बाद जो अपना तरीका होता है अंतिम वो सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देख देख के वो लिखे कि नहीं। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रिंसिपल अगर 2000 रुपये है, कितना 2000, रेट जो है वो है 10%, कितना 10%, और अमाउंट जो है वो है 2420 रुपये। आपको बोला है कि बताओ इसमें टाइम कितना लगेगा। मतलब समझ आया कि कोई प्रिंसिपल 2000 10% की रेट से अमाउंट 2420 होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है, समय निकालना है। तो बनाएंगे कैसे, देखिए पहला तरीका थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले इसको देखेंगे कि हमको टाइम निकालने बोला ना, बेसिक तरीका है जो अमाउंट का तरीका वो लगा देंगे, ए बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t, उसमें रखेंगे, ये आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए लिखेंगे a बराबर क्या होता है p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t। ठीक है, अमाउंट मेरे पास है कि नहीं, हम p को इधर भेज दे डायरेक्ट, तो a/p हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2420 और डिवाइड p से होगा, तो p कितना है 2000, सही है, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस r, r कितना है 10, और नीचे 100। अब t कितना, t नहीं पता हमको, सही है ना, ये दोनों बराबर है ना। ठीक है, इसमें कुछ कैंसिल होगा, काट दीजिए इसको, कट गया, 2 से कटेगा ये 121, और ये सही है यहाँ तक। ठीक है, इधर देखिए, इधर में क्या लिखेंगे हम 100 और 10, 110 बटे 100, 11/10 लिख देंगे। ठीक है, तो इधर में क्या लिखेंगे 11/10 का पावर t, और इधर क्या लिखेंगे हम 121 बटे 100। हमको पता है लेफ्ट और राइट दोनों का बेस बराबर कर देंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं पावर को, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके बेस को बराबर कर देते हैं। इधर 11 और 10 है, इसको 11 और 10 बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। कैसे, 11/10 इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, 121 और 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11/10, इधर पावर क्या है, बेस बराबर है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, काटना नहीं है, इसको कटता नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि बेस इधर कितना है 11/10, इधर 11/10, तो यहाँ t है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब t किसको दिखा रहा है 2, इसका मतलब समय कितना आएगा t बराबर 2 है। ये बात समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे इसको, फोटो लेना, ले लीजिए फोटो ले। ठीक है सर। देखिए इसका सेकंड अप्रोच क्या है कि आप इसमें समय कैसे बचाएंगे, है कि नहीं। इसका सेकंड अप्रोच सही है, क्या करेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा जहां प्रिंसिपल और क्या दिया हुआ है अमाउंट, रेट भी दे दिया है, हमसे टाइम पूछा है, सवाल को बनाएंगे रेट से। किससे बनाएंगे, रेट से। रेट कितना है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए 1/10, मतलब 10 रुपए में 1 रुपए का इंटरेस्ट। तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल अगर 10 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, सही है। हमको इन दोनों के बराबर करना है, इसको ना इन दोनों के बराबर करना है। लेकिन कब, जब ये रेशियो में है तो इसको भी हमको रेशियो में लाना पड़ेगा। किसमें लाना पड़ेगा, रेशियो में। ध्यान से देखिएगा, हम इन दोनों को रेशियो में लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ये 2000 है, ये कितना है 2420, सही है। 1 0 1 0 कट गया, ये 2 से कट गया 100, ये 2 से कट गया 121। सोचिए ये 10 है, ये 100 बनाना है, 10 है तो क्या बनाना है 100, तो क्या करना होगा इसका स्क्वायर। ये 11 है, इसको क्या बनाना है, इसमें क्या करना होगा, जो पावर आएगा वही टाइम है। इसका मतलब टाइम कितना हो गया 200। समझ में आया क्या बोले। इस रेट को हम रेशियो में रखे हैं तो इसको भी किस में रख दिए, रेशियो में, दोनों बराबर होना चाहिए। समझ में आया। अब और एक तरीका ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहीं पे बना दे रहे हैं, यही बना दे, ध्यान से देखिए। तरीका वही है लेकिन और थोड़ा इसको हम और अच्छे से समय बचा सकते हैं इसमें समझ करके। देखिए जब भी आपसे टाइम पूछेगा, क्या पूछेगा, टाइम। मेरे पास प्रिंसिपल है और मेरे पास अमाउंट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे ना कि प्रिंसिपल और अमाउंट जो है वो स्क्वायर है या क्यूब है या पावर 4 है, कुछ भी, बस यही देखेंगे। अगर प्रिंसिपल स्क्वायर है तो अमाउंट भी ऑटोमेटिक स्क्वायर में ही होगा। अगर प्रिंसिपल क्यूब में है तो अमाउंट भी क्यूब में होगा। हम स्क्वायर और क्यूब देख के टाइम बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
जैसे हम बोलेंगे ये अभी स्क्वायर में है क्या, नहीं। जैसे इसमें हम अगर इसको एक जीरो काटेंगे, दोनों देखिए एक चीज जान लीजिए, जब ये स्क्वायर और क्यूब में होगा तो कुछ कटेगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब ये कटेगा समझ जाने के स्क्वायर और क्यूब में नहीं है, कट रहा भी ना, जैसे इसको काटेंगे यहीं से, एक जीरो जीरो कट गया, क्या अभी भी स्क्वायर में ये 200 नहीं, हमको पता 100 स्क्वायर होता है। जैसे इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100, इसको 2 से काटेंगे तो 121। क्या अब ये कटेगा? और जब नहीं कटेगा तो समझ जाना है कि ये फाइनल आ गया है रेशियो में। अब ये बोलिए स्क्वायर है या क्यूब है? स्क्वायर है मतलब 200, क्यूब है मतलब 300। तो बस ऐसा ही खत्म कर देना सवाल देखकर, समझ में आया। अब हम आगे सवाल पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिएगा वहां समय और कैसे बचता है, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल 8000 है, रेट है 10%, अमाउंट है नहीं, अमाउंट नहीं, इस बार मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास है 2648 रुपीज। हमसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। हम ऐसा ही सवाल अभी लास्ट क्वेश्चन में किए ना, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल था, यहाँ अमाउंट था, यहाँ सीआई है, हम तो अमाउंट का बना सकते हैं। क्या जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है? पी प्लस इंटरेस्ट मतलब सीआई। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मेरे पास फिर से अमाउंट आ जाएगा कि नहीं। ये कितना जगह 8000 2000 10648। हमको टाइम पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये क्यूब है तो वो भी क्यूब होगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, लेकिन कब? जब कटेगा नहीं तब। कट रहा है तो थोड़ा सा काटेंगे पहले इसको, ये देखने से लग रहा है क्यूब है 20 का, लेकिन ये कट भी रहा है, ध्यान रखना इस चीज को। आइए, ये 8 से कटेगा ना, जैसे इसको 8 से काटेंगे ये 1000 हो जाएगा, इसको 8 से काटेंगे 8 का 1 2 बचेगा, 8 दिया 24, 8 दिया 24 8। अब नहीं कटेगा, देखिए ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, इसका मतलब टाइम कितना हो गया? समझ में आया कैसे बन रहा सवाल? क्लियर है? रेट से भी चेक कर सकते हैं। रेट कितना है बताइए? 10%, इसका मतलब कितना? 1/10। तो प्रिंसिपल अगर 10 होगा तो अमाउंट 11 होगा। तो देखिए ये 10 और 11 का रेशियो में आएगा कि नहीं? 10 का क्यूब 11 का क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको देख के ये सवाल को कर सकते हैं जब टाइम आएगा तो। समझ गए? आगे बढ़। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, है कि नहीं? कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। यहाँ भी क्या बोला? प्रिंसिपल 8100 है, रेट है 11.19% और अमाउंट है 10,000। हमसे क्या पूछ दिया? टाइम पूछा है। सिर्फ प्रिंसिपल और अमाउंट पे फोकस कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा डाउट तो आप रेट से चेक कर लीजिए, सही है। लेकिन आपको डाउट नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम नहीं होगा। तो क्या करना है, इन दोनों को पहले देखना कि स्क्वायर है या क्यूब है, लेकिन उससे पहले कुछ कटेगा तो पहले काट देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कटने वाला है, क्या कटेगा बताइए तो? 2 जीरो कटेगा ना, 2 जीरो कट जाएगा, 1 0 1 0। जैसे 2 जीरो कटा, अब ये ऑटोमेटिक रेशियो में आ गया, क्योंकि और कटेगा नहीं है। जब रेशियो में आ गया तब देखिए कि स्क्वायर है या क्यूब है। एक 81 जो स्क्वायर होता है और 100 भी स्क्वायर होता है, इसका मतलब टाइम जो कितना होगा? 200। बोले समझ में आया कि नहीं? इतना ही नहीं तो क्वेश्चन अगर स्क्रीन पे दिखेगा देख के बोल सकते हैं, है कि नहीं? अगर आपको कंफर्म करना है कि हाँ ये सही है गलत, तब रेट को देखिए। 11 और 1/9% का मतलब 1/9 है कि नहीं? अगर मतलब प्रिंसिपल 9 होगा तो अमाउंट 10 होगा, तो ये 9 और 10 के रेशियो में है। स्क्वायर होने पे 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर सही है इसका मतलब। समझ में आया? तो ये टाइप समझ में आ गया ना कैसे बनेगा? आगे देखते हैं कुछ इसमें चेंजिंग होगा, ठीक है। समय सही क्वेश्चन है, लेकिन अब उसमें गुना करके आएगा।